नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश सर स्वामी विवेकानंद मैथमेटिक्स क्लासेस से। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स तक हम लोग हुआ क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हो चुका है, तो हम लोग उससे आगे आज बात करने वाले हैं हुआ स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। वो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। टाइप्स ऑफ क्या हो जाएगा हुआ, स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप्स के बारे में अगर बात करें तो इसमें जो जो पढ़ना है पहले उसको चिन्हित कर लेते हैं आप, उसके बाद हम लोग एक एक करके क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो वो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह का प्रकार। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह का प्रकार, उल्टा हिंदी निकलता है। तो इसमें सबसे पहला हुआ हम लोग पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट में आएगा डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आएगा हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसका हिंदी क्या होता है हुआ, तो विकर्ण आव्यूह होता है। क्या होता है हुआ, विकर्ण आव्यूह। अच्छा, बोल भी देंगे तो रिकॉर्डेड होता है, तो वहां पे दोबारा रिकॉर्डेड तो रह जाता है, तो दोबारा उसको जान सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है वो विकर्ण आव्यूह, ठीक है। दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे वो इसी में स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका वो हिंदी होता है अदिश आव्यूह। तीसरा नंबर में इसी में पढ़ा जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी तस्मक आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे जो आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे आपको इसका यूज होगा क्वेश्चन जब बना रहे होंगे। तो चौथा नंबर में वो आता है, तो हम लोग पढ़ेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे वो, लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में हुआ, तो लोअर ट्रायंगुलर क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है हुआ निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह, और इसी में एक और आएगा जिसको हम लोग जानते हैं हुआ, पढ़ते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या पढ़ते हैं हुआ, अपर ट्रायंगुलर क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर क्या पढ़ेंगे वो, मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो इस यानी टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में पहला हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। सेकेंड नंबर में हुआ पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। तीसरा हो जाएगा आइडेंटिटी, और फोर्थ नंबर में पढ़ेंगे लोअर ट्रायंगुलर, और फाइव नंबर में क्या पढ़ेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आते हैं हम लोग एक एक करके इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसी पांचों के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोग कहानी खत्म कर चुके होंगे। चलिए आते हैं और बात करते हैं वो एक एक करके इसमें, ठीक है। तो आते हैं वो सबसे पहला नंबर, तो सबसे फर्स्ट में लिखते हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह क्या होता है, इसको समझते हैं। तो समझिएगा जो बात बता रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या लिख रहे हैं, थोड़ा समझिएगा हुआ। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब एक वर्ग आव्यूह, विच इज हैविंग का मतलब क्या होता है हुआ, तो विच इज हैविंग का मतलब होता है जो रखता है। विच इज हैविंग का मतलब क्या होता है, जो रखता है। तो कह रहा है कि एक वर्ग आव्यूह जो रखता है, क्या रखता है, कह रहा है कि ऑल नॉन डायगोनल, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या हो जाएगा, जीरो। यानी रखता हो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होगा। नॉन डायगोनल का मतलब क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, तो डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब जो डायगोनल पे होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब जो डायगोनल पे ना होगा। तो ये कह रहा है कि ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो हो। देन का मतलब क्या हो जाएगा, तब इज कॉल्ड का मतलब होता है, कहलाता है, क्या कहलाता है हुआ, तो डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहलाता हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आया डायगोनल मैट्रिक्स, फिर बोल रहा है ये सब किसका टाइप्स है, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का।
स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता था, पढ़े हैं पीछे, जिसमें रो और कॉलम का संख्या जिस मैट्रिक्स का सेम होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स होता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो कहता है एक वर्ग अवयव, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो रखता है क्या, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी जो डायगोनल पे न होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो। देन का मतलब तब कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब हमारी बात को सुनिए, देखो वो कह रहा है कि नॉन डायगोनल सारा जीरो होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। नॉन डायगोनल सारा जीरो होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अच्छा, डायगोनल के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है, नहीं बोल रहा तो छोड़ो, कुछ भी हो उससे क्या मतलब है। आपको नॉन डायगोनल यानी डायगोनल के अलावा दिख रहा होगा वहां देखना है वो सब जीरो है या नहीं है। अगर वो जीरो होता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स पहचानने का तरीका हो गया कि नॉन डायगोनल वाला सारा जीरो होना चाहिए, जो डायगोनल पर ना होगा वो जीरो दिख जाना चाहिए। तो कोई जवाब कहेगा, उल्टा सवाल करेगा कि डायगोनल पे क्या होगा, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको नॉन डायगोनल सारा जीरो होना चाहिए। चलिए आते हैं और एग्जांपल बताते हैं हुआ डायगोनल मैट्रिक्स का। पहला एग्जांपल तो बताएं यहां से कि ये आपका 2 रहा, यहां पर 0, ये 0 और कितना 5 रहा। आप याद करो पिछले लेक्चर में आपने ये देखा है, पिछले क्लास में आपने ये देखा कि ये विकर्ण होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही विकर्ण पाया जाता है, डायगोनल पाया जाता है। आपको पता है डायगोनल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में पाया जाता है। तो ये आपका डायगोनल रहा, और उसके अलावा आपको देखना है, डायगोनल को तो देखना ही नहीं कि क्या है, हम सिर्फ ये चिन्हित कर रहे हैं कि इसको छोड़ रहे हैं, इसको देख नहीं रहे हैं, इसके बाहर वाला क्या है तो सारा जीरो है, तो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए बुआ, b बराबर यहां से क्या दिया हुआ है। अगर यहां से आपसे बात किया जाए कि मान लो हुआ कि यहाँ पर आपको 2 दिया हुआ है, यहाँ 0 है, 0 है, कितना 0 है, तो देखिए इसको आप देखो नहीं, अगल बगल यानी नॉन डायगोनल 0 है, सारा 0 है तो डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल की बात करते हैं, 3 क्रॉस 3 वाला का। चलिए यहाँ पे 2 है, 0 है, 0 है, यहाँ पर 0, 5 कितना पर 0 है, ठीक है, यहाँ पर 0, 0 कितना पर 6 है। ये तो आपका डायगोनल होता है यानी विकर्ण होता है। उसके अलावा अगर सारा जीरो है तो इसको हम लोग बोलते हैं ये सब क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे पहचानेंगे, नॉन डायगोनल सारा जीरो दिख गया, एक का मतलब क्या है हुआ, आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ा जाए। तो इसके बाद हुआ है 2 नंबर में स्केलर मैट्रिक्स है, तो हम लोग स्केलर मैट्रिक्स पे चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं, ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलिए आते हैं वो पॉइंट नंबर 2 जो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स था। तो आइए बुआ बात करते हैं यहां से स्केलर मैट्रिक्स पर। किस पे बात करते हैं बुआ, तो स्केलर मैट्रिक्स पर। तो ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है सुनिएगा बुआ, एक बात यहां से लिखते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसका एक अपना कंडीशन होता है। क्या करें इसको, डायगोनल मैट्रिक्स से कनेक्ट कर दे क्या, हाँ डायगोनल मैट्रिक्स से ही कनेक्ट कर देते हैं। देखिए यहां से लिखते हुआ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल बोल दिए का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो ही गया। तो ऑल डायगोनल मैट्रिक्स सभी विकर्ण अवयव, ऑल डायगोनल मैट्रिक्स सभी विकर्ण अवयव जो रखता है, विच इज क्या होता है यहाँ पे हैविंग, इसका मतलब होता है वो जो रखता है, क्या रखता है थोड़ा सोचिएगा। कहता है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, इक्वल। इसका मतलब हुआ कि जो डायगोनल मैट्रिक्स था, जो डायगोनल मैट्रिक्स था वही स्केलर रहेगा, यानी सारा विकर्ण अवयव यानी सारे डायगोनल मैट्रिक्स विच इज हैविंग क्या होता है यहाँ पे, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में ही बोल दिया कि उसके डायगोनल पे जो एलिमेंट होगा वो इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होता है तो देन का मतलब तब ईच कॉल्ड मतलब होता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है यहाँ से, तो स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहलाता है वो स्केलर मैट्रिक्स। अब आइए क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि सारा विकर्ण अवयव, सारे विकर्ण अवयव जो रखता है, क्या रखता है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल, सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा इक्वल,
कहलाता क्या है हुआ, स्केलर मैट्रिक्स। मतलब विकर्ण अवयवी स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा जिस दिन आपका डायगोनल वाला एलिमेंट एक जैसा हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल, पहला एग्जांपल रहा हुआ कि यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, 0। अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स है तो नॉन डायगोनल तो 0 होगा करेगा। अगर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर हो रहा है तो नॉन डायगोनल तो 0 होगा करेगा। लेकिन ये जो विकर्ण वाला एलिमेंट है जो डायगोनल पे है ये क्या होगा, सेम होगा। बात है समझ में जो कह रहे हैं। तो होली पर ध्यान नहीं दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ होली पर ध्यान नहीं दीजिए, होली तो अबे करेगा, होली तो आ ही रहा है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, स्केलर होने के लिए विकर्ण पर एलिमेंट क्या होगा, एक जैसा होना चाहिए। चलिए अगला एग्जांपल की बात करते हैं। अगर यहाँ 5 है, यहाँ 0, यहाँ 5 होगा क्योंकि विकर्ण पर एक जैसा होना चाहिए। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसको स्केलर कैसे बोल दिया, क्योंकि इसके विकर्ण पर एक जैसा एलिमेंट हो गया। चलिए 9 एलिमेंट वाला लिखते हैं, 3 क्रॉस 3 का। चलिए C बराबर, मान लीजिए यहाँ 2 है, 0 है, 0 है, 0 है, यहाँ पर 2 है, कितना पर 0 है, ये 0 है, 0 है, कितना पर 2 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स तो है ये, लेकिन ये स्केलर हो गया क्योंकि विकर्ण पर सारा एलिमेंट एक जैसा आ गया। तो डायगोनल मैट्रिक्स ये स्केलर हो जाता है जब विकर्ण पर एक जैसा एलिमेंट होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर D, यहाँ पर कितना 1 0, कितना पर 0 0 1, कितना पर 0 0 0, कितना पे 1। ये भी स्केलर है, लेकिन हमने इसको चर्चा इसलिए किया कि इसके बाद जस्ट ये आने वाला है। ये जो मैट्रिक्स है आगे चल करके इस मैट्रिक्स को हम लोग I से बताते हैं, I से सूचित कर देते हैं। ये I का मान होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। जब आपका डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा होगा जिसके विकर्ण पर एक ही पाया जाएगा हमेशा, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। वो याद हमेशा रहना ही चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा यूज होता है आई का। इसको कैपिटल आई से दिखाते हैं, लेकिन मैट्रिक्स से किसी से भी दिखा सकते हैं, लेकिन इसका पार्टिकुलर नाम भी होता है आई, जो आगे चल करके बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। इसको एकदम ध्यान रखना है क्योंकि आगे बहुत काम देने वाला है। तो ये अभी स्केलर है और ये आइडेंटिटी आगे हो जाएगा और इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में जानेंगे। ठीक है, तो स्केलर के बारे में पता चला। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, नॉन डायगोनल 0। और वही डायगोनल मैट्रिक्स के विकर्ण पर अगर सारा एलिमेंट सेम हो जाएगा तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं हुआ, तो स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी आप समझ गए होइएगा। आते हैं हुआ तीसरे नंबर पर, और तीसरा में था हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थर्ड क्या है हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तीसरा नंबर पे आते हैं और बात करते हैं हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। चलिए आइए बात करें हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है वो आपको बताते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर बात करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हिंदी होता है तस्मक अवयव। और ये क्या होता है समझिए, हम इसको थोड़ा सा ये भी लिख दें कि बुआ इसमें बच्चा नहीं रहे कि बाद में इसमें लिखेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सूचित किया जाता है आई के द्वारा। पहले ही जान लीजिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से दिखाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ आइडेंटिटी आई जहां दिखेगा इसका मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैपिटल आई दिखेगा। तो इसमें क्या होता है कि ऑल डायगोनल मैट्रिक्स, यहां भी डिफिनीशन आएगा, ऑल डायगोनल मैट्रिक्स सारी विकर्ण अवयव which is having का मतलब क्या होता है, which is having का मतलब होता है हुआ जो रखता है all diagonal, क्या बोल रहे हैं, all diagonal elements, all diagonal elements आर बोल रहे हैं हुआ इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो इक्वल टू 1, यानी डायगोनल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सारा जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो 1 होना चाहिए। देर का मतलब क्या होता है तब, ईच कोड का मतलब क्या होता है, कहलाता है, क्या कहलाता हुआ, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहलाता है हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहलाता है हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको किससे दिखाते हैं हुआ, तो कैपिटल आई से दिखाते हैं। कोई डाउट है इसमें क्या, एग्जाम्पल की बात है। तो वो ये 4 एलिमेंट वाला 9 एलिमेंट वाला प्रसिद्ध है, विकर्ण पर 1 होगा, बाकी बाद आपका 0। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कितना, 2 क्रॉस 2 का। आप यहां से i बराबर यहां से लिख सकते हैं 9 एलिमेंट वाला 1 0 0, यहाँ पर कितना 0 1, कितना 0 0 0, कितना 1। तो क्या i का मान याद रहेगा, ये 4 और 9 वाला ही हुआ हमेशा यूज होता है।
8 वाला ऐसे यूज में आता नहीं है, तो आप 4 एलिमेंट 9 एलिमेंट वाला याद रखिएगा। ये 3 क्रॉस 3 वाला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये 2 क्रॉस 2 वाला। तो हम इसके बारे में कुछ बात आपको बताते हैं। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बुआ, ये इस प्रकार का व्यू है। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बुआ, इस प्रकार का व्यू है जो ये दूसरे को देखकर अपने आप को बदल लेता है। आप ये भी सोच सकते हैं बुआ कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज होगा, कब यूज होगा, कहां पे यूज होगा, तो जहां पर 4 एलिमेंट वाला 9 एलिमेंट वाला मैट्रिक्स का यूज क्या रहेगा, उसी बीच में यूज होता है ये। तो जब 4 9 वाला एलिमेंट्स वाला मैट्रिक्स अगर यूज है, उस बीच में ये आ गया, तो ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना ऑर्डर का है, उतना ऑर्डर का ये ले लेते हैं। कहने का मतलब है जो सिखाते हैं इसको सीख लीजिए। देखिए सबसे पहला नोट आपको यहां से बताएं तो आप सीख सकते हैं जो बात बता रहे हैं। बुआ ध्यान दीजिएगा, यहां हिंदी में ही लिख देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोल रहे बुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई इस प्रकार का अवयव है, इस प्रकार का अवयव है, इस प्रकार का अवयव है, अवयव है जो याद रखिएगा जो बात बता रहे हैं, जो दूसरे को देखकर क्या बोलते हैं, दूसरे मैट्रिक्स लिख देते हैं बुआ। अवयव का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स। तो दूसरे मैट्रिक्स को क्या बोल रहे हैं यहां से, जो दूसरे मैट्रिक्स को देखकर, दूसरे मैट्रिक्स को देखकर अपने आप को क्या करता है, अपने आप को उसी के अनुरूप क्या करता है, बदल लेता है। उसी के अनुरूप क्या कर लेता है, बदल लेता है। उसी के अनुरूप क्या करता है, बदल लेता है, बदल लेता है। कहने का मतलब क्या है इसका समझिए। ये कह रहा है कि जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कहीं पे यूज होगा, वहां और सारा मैट्रिक्स रहेगा। तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तय करके कभी दे देता है, कभी नहीं देता है, कभी सीधे आई दिया रहता है। तो सीधा आई दिया है तो 4 एलिमेंट वाला ले कि 9 एलिमेंट वाला ले, ये कौन बताएगा। तो उस क्वेश्चन के अंदर जो अनदर यानी दूसरे जो मैट्रिक्स दिया रहता है, जितना ऑर्डर का उतना ही ऑर्डर का आई ले लेना पड़ता है। 4 वाला रहेगा तो 4 एलिमेंट वाला, 9 वाला रहेगा तो 9 एलिमेंट वाला। वही लिखे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई इस प्रकार का मैट्रिक्स है जो दूसरे मैट्रिक्स को देखकर अपने आप को उसी के अनुरूप क्या कर लेता है, बदल लेता है। जैसा वो रहेगा दूसरा, वैसा ही आई बन जाएगा। बात है समझ में। तो आपको अगर आई के साथ कोई मैट्रिक्स यूज करा है तो स्क्वायर मैट्रिक्स यूज करेगा, या तो 4 एलिमेंट वाला या 9 एलिमेंट वाला। कोई डाउट है जो बात बता रहे हैं। इसमें खास बात और है जो आपको सिखाते हैं। कहने का मतलब इस एग्जाम्पल को अगर ये जो हम लिखे इसको समझाना चाहे एग्जाम्पल में, तो हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर इधर उधर लिखे तो कट जाएगा। अच्छा यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए इसका कहने का मतलब है कि मान लो कभी आपको ए में आई जोड़ रहा है एग्जाम्पल के तौर पर, तो ए अगर 2 क्रॉस 2 का होगा तो आई भी अपने आप 2 क्रॉस 2 में बदल जाएगा। अगर ये 3 क्रॉस 3 का अगर हो रहा है तो ये भी कितना 3 क्रॉस 3 का लिखा जाएगा। बात है समझ में कह रहे हैं। साथ साथ एक और बात यहाँ बताया जा सकता है कि आप देखिएगा कि वो कभी कभी क्या होता है, एक पहला नोट हुआ दूसरा नोट में कि एक मैट्रिक्स में आपको ए मान लो कि अगर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स है ए और इसमें 2 जोड़ा रहता है। अगर 2 जोड़ दिया, आपको कहा कि ए मैट्रिक्स है और उसमें 2 जोड़ रहा है, तो ये आगे जाकर पता चलेगा। लेकिन कुछ बताते हैं आपको, कभी भी किसी मैट्रिक्स में आप कोई कांस्टेंट जोड़ नहीं सकते हैं, कोई कांस्टेंट गुना कर सकते, जोड़ नहीं सकते हैं। अगर कभी a+2 यानी ये आपका मैट्रिक्स है और a+2 लिखा हुआ है, तो आप ये नहीं समझिएगा, आप ये समझिएगा कि a+2 इंटू कितना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मतलब सीधा कांस्टेंट किसी मैट्रिक्स में जोड़ा रहेगा तो यहाँ पर छुपा होता है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या छुपा होता है वो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्या होगा, ये तो मैट्रिक्स है और ये 2 से इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में गुना होकर के एगो मैट्रिक्स आ जाएगा, तो आपस में जुड़ जाता है। आगे की बातें अभी बता दिए, आगे भी बता देंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना ध्यान रखना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एकदम कंफर्म याद रखो। हमने इसमें जितना स्ट्रक लगाना है वो लगा सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। याद रखिएगा 4 एलिमेंट वाला ये होता है, 9 एलिमेंट वाला भी ये होता है। बात है समझ में जो कह रहे हैं। तो इसमें कुछ नोट भी करवाया जा सकता है, लेकिन आदमी दिमाग खुला हुआ रखे तो सब बात पता चलेगा। आप देख लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स से क्या बनता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से क्या बनता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से
क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। कब? जब स्केलर होता है तो विकर्ण पर सारा एलिमेंट सेम होना चाहिए, और आइडेंटिटी होने के लिए विकर्ण पर सारा एलिमेंट एक एक ही होना चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी कहता है कि क्या स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा, तो हाँ होगा। स्केलर मैट्रिक्स हो चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स होता ही है, क्योंकि डायगोनल लिख करके डेफिनेशन लिखा जा रहा है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर हो भी सकता है, आइडेंटिटी हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि स्केलर और आइडेंटिटी का कंडीशन है। स्केलर होने के लिए डायगोनल पे सारा एलिमेंट सेम होना चाहिए, और आइडेंटिटी होने के लिए क्या होना चाहिए? डायगोनल पे हमेशा एक एक ही होना चाहिए। क्या बात समझ में आ गया? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एकदम क्लियरली आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत आगे यूज होने वाला है। तो चलिए इसको पॉज करके आप आराम से नोट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं 4 नंबर पे, ठीक है? चलिए चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथे पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं हम लोग चौथे नंबर में था हुआ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सुनिएगा, 4 नंबर में वो लिख रहे हैं लोअर ट्रायंगुलर क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर क्या है? हुआ मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स। हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में जानने जा रहे हैं, ठीक है? देखो नाम से क्लियर है, निम्न त्रिभुजाकार अभी होता है इसका हिंदी लोअर ट्रायंगुलर। सुनिएगा, दो ही तो है, अपर और लोअर है। एक है हुआ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है हुआ? अपर ट्रायंगुलर। क्या है हुआ? अपर ट्रायंगुलर क्या है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और एक क्या है हुआ? तो लोअर ट्रायंगुलर क्या है? मैट्रिक्स है। एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक क्या है? लोअर। दोनों का कहानी एक साथ समझ लेंगे। लोअर बोल रहा है, सुनिएगा, अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर पहचानना है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है वो जानना है, तो लोअर बोल रहा है ना, लोअर बोल रहा है तो लोअर मतलब नीचे वाला बात कर रहा है, नीचे वाला लोअर वाला बात कर रहा है, तो विकर्ण के ऊपर वाला सारा जीरो यानी डायगोनल के ऊपर वाला सारा जीरो कर देना है, वो आपका लोअर ट्रायंगुलर होता है। यही डिफिनेशन होता है। अगर लोअर बोल रहा है तो विकर्ण के ऊपर वाला सारा जीरो होगा। लोअर बोल रहा है यानी डायगोनल के ऊपर वाला सारा जीरो होगा। लोअर बोल रहा है यानी डायगोनल के ऊपर वाला सारा जीरो होगा। अगर आपको अपर बोल रहा है, अपर बोल रहा है, अपर बोल रहा है तो नीचे वाला सारा जीरो होगा। डायगोनल के बोलो चाहे हिंदी में विकर्ण के बोलो, कोई डाउट हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं ऑल एलिमेंट्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ऑल एलिमेंट्स। लोअर है, लोअर बोल रहा है तो ऊपर वाला सारा जीरो होगा। तो ऑल एलिमेंट्स एबव द डायगोनल। एबव द क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? डायगोनल। एबव द क्या हो जाएगा वो? डायगोनल। आर क्या? आर जीरो। आर क्या हो? यानी आर जीरो यानी सारा एलिमेंट्स एबव द डायगोनल मतलब डायगोनल के ऊपर, विकर्ण के ऊपर जीरो हो। देन का मतलब क्या होता है? तब। ईच कॉर्नर का मतलब क्या होता हुआ? कहलाता है। क्या कहलाता हुआ? तो लोअर ट्रायंगुलर। क्या बोले हुआ? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाता है हुआ? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल बाद में देते हैं, पहले दोनों का डिफिनेशन समझिए। लोअर बोल रहा है तो एबव विकर्ण के ऊपर जीरो होगा सारा। अगर अपर बोल रहा है तो इसमें लिखाएगा ऑल एलिमेंट्स। क्या बोले हुआ? ऑल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल। क्या बोले यहां हुआ? बिलो द डायगोनल। बिलो द डायगोनल आर क्या हो? आर जीरो। यानी ये क्या कर रहा है समझिए, कह रहा है कि वो सभी अवयव नीचे जो विकर्ण के होगा क्या हो? जीरो हो। यानी जीरो हो विकर्ण के नीचे वाला सभी अवयव। देन का मतलब क्या होता है? तब ईच कॉर्नर का मतलब होता है हुआ कहलाता है। क्या कहलाता है हुआ? तो अपर। अपर क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर। अपर क्या हो जाएगा हुआ? ट्रायंगुलर क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स। इस दोनों बात को ये लिखा हुआ है इंग्लिश में 2 लाइन, उसको छोड़िए, दिमाग लगाइए। लोअर बोल रहा है, लोअर बोल रहा है तो विकर्ण के नीचे वाला सारा जीरो कर देना। अपर बोल रहा है तो विकर्ण के ऊपर वाला सारा जीरो। लोअर बोल रहा है तो विकर्ण के नीचे वाला जीरो। अगर अपर बोल रहा है तो विकर्ण के क्या हो जाएगा? लोअर बोल रहा है तो विकर्ण के ऊपर वाला, और लोअर बोल रहा है तो विकर्ण के ऊपर वाला, और अपर बोल रहा है तो विकर्ण के नीचे वाला सारा जीरो। एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में बात करें यहाँ से तो एक ऐसा मैट्रिक्स लिखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ 4, यहाँ पर कितना 5 है। देखिए आप इस मैट्रिक्स को क्या देखिएगा? विकर्ण के ऊपर और नीचे देखिएगा। तो ऊपर वाला 0 है तो ऊपर है तो क्या हो जाएगा? ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। लोअर क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स। ऊपर वाला विकर्ण के सारा 0 होगा तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर वही एग्जांपल लिखा जाए, देखिए विकर्ण है उसके ऊपर 0 है तो लोअर। ये आपका हुआ विकर्ण है। सुनिएगा,
ये आपका विकर्ण रहा, ये वाला विकर्ण, इसके नीचे 0 कर दिए, तो विकर्ण के नीचे वाला सारा 0 होगा, तो इसको बुआ बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर। क्या बोला जाता है बुआ? अपर ट्रायंगुलर क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको बुआ? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एग्जांपल देते हैं, पहले आप इसको भली भांति आप नोट डाउन कर सकते हैं आराम से पॉज करके, एक बार और समझा देते हैं। सभी एलिमेंट्स एबव द डायगोनल, विकर्ण के ऊपर 0 कहलाता क्या है? लोअर। विकर्ण के ऊपर 0 सरा होगा तो लोअर। अगर है ऑल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल, डायगोनल के नीचे सारा 0 होगा तो क्या कहलाएगा? अपर। नीचे 0 तो अपर, ऊपर 0 तो लोअर, नीचे 0 तो अपर, ऊपर 0 तो लोअर। हो जाएगी? हो जाएगा। 3 क्रॉस 3 वाला भी एग्जांपल देख सकते हैं आप। देखिए इधर अगर बात करें यहाँ से कि मान लो कि C बराबर ऐसा दिया हुआ है, ये 2 है, ये 0 है, 0 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है, 0 है, यहाँ 4 है, 5 है, कितना 6 है। आपको खाली देखना है विकर्ण के ऊपर 0 है, तो ऊपर 0 है तो ये क्या हो गया? लोअर हो गया। क्या हो गया? लोअर ट्रायंगुलर हो गया। अगर आपको ये लिखा जाए कि यहाँ से ऊपर 2 3 कितना 4 है, ठीक है, यहाँ पे कितना दिया गया है? 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना आपको 5 दिया गया, ये 0 कितना पे 6 है, तो ये विकर्ण के नीचे वाला अगर सारा 0 है तो ये क्या हो जाएगा? अपर। ये कैसा है हुआ? अपर ट्रायंगुलर है। कैसा हुआ? अपर है। ये क्या है? लोअर है। तो विकर्ण के ऊपर 0 सारा होगा तो लोअर कहलाएगा, और नीचे सारा 0 होगा तो क्या हो जाएगा? आपका अपर। अगर कहिएगा कि ऊपर नीचे दोनों 0 है तो उसको लोअर भी बोला जा सकता है, अपर भी। उसको क्या बोला जा सकता है? लोअर भी, और क्या बोला जा सकता है? अपर भी। तो लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। और यहीं पर क्या करते हैं कि इतना ही रहने देते हैं, और इससे आगे जो हम लोग पढ़ेंगे तो आगे वो आप पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस के बारे में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? दो मैट्रिक्स को बराबर कैसे रखते हैं, दो मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, दो मैट्रिक्स को घटाते कैसे हैं, गुना कैसे करते हैं, उसमें उसका प्रॉपर्टी जाएगा, कुछ कंडीशन आएगा जिसके बारे में समझेंगे, जो आपको लगेगा कि ये सब बात एकदम सही है लेकिन वो गलत कर देगा, आगे चल करके आप देखिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले कहने का मतलब आपको डे इससे आगे लेकर के आते हैं। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद। आपका शाम मंगलमय हो, दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।